कबीर साहब का है कि एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, कबीर संगत साध की कटे कोटि अपराध। इसमें कबीर साहब का आशय क्या है कहने का कि एक घड़ी आधो में पुनियाद, कि समय की धारा में ये नहीं देखना है कि हमारे पास कितना समय बाकी है और कितना हमने गंवाया, चाहे वो किसी तरह सो के या जाग के, बेहोशी में या होश में। क्योंकि हम जिस चीज़ को जानते हैं कि होश है वो होश है नहीं। नींद से जाग जाना होश नहीं होता, नहीं तो ऐसे तो सभी लोग जगे हुए हैं ना। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि एक घड़ी आधो में पुनियाद, मतलब कह रहे हैं कि उसका कोई ना तो मुहूर्त है, लगन है कि अब वो काम होगा, या अब कोई निर्धारित करेगा कि हम वो काम करेंगे, कभी ऐसा आने वाला नहीं है। हमें अभी और यहीं जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, हमें उसी समय वो काम करना है। एक घड़ी आधो में पुनियाद, कबीर संगत साध की। क्या बोल रहे हैं संत कबीर? कबीर संगत साधु की। इसका मतलब क्या है? साधु हम जिन्हें देखते हैं वो साधु है नहीं। अगर एक साधु मिल जाए, एक संत मिल जाए, एक गुरु मिल जाए, तो आप तर ही जाएं, आप बदल ही जाएं। साधु या गुरु मतलब आपका मित्र, कल्याण मित्र, परम मित्र, परमात्मा। कि हमें दोस्त भी ऐसा चुनना है या दोस्त भी ऐसा बनाना है कि जो गुरु के ही समान हो, एक तरह से गुरु ही हो, ताकि उसकी संगति से, उसी को बोल रहे हैं कबीर, कबीर संगत साध की। उसको ऐसे कर लीजिए, कबीर संगत साधु की या मित्र की। मित्र ही हमारा साधु है, मित्र ही हमारा गुरु है। ऐसा हमने मित्र भी बनाया है जो जिसके अगर हम सानिध्य में रहें तो हमारा कोटि अपराध कट जाता है। कोटि अपराध कटने का मतलब ये नहीं है कि आप जो किए हो कृत्य मिट जाएगा, वो कृत्य नहीं मिटेगा, आप बदल जाएंगे। और जिसने वो कृत्य करा था वो करता ही बदल जाएगा, कोई और हो जाएगा। तो कबीर संगत साध की कटे कोटि अपराध। तो पहले हमें देखना है, हमें समझना है, हमें सीखना है कि हमारा दोस्त कैसा हो, हम किसकी संगत करें, सत्संगत है हमारा है कि झूठा संगत है, हम क्या सीख रहे हैं जीवन में, और क्या बातें ही रह जा रही हैं या जीवन में भी उतर रही हैं। जैसे अभी आपने बताया कि एक बहन जी हैं जो कहती हैं कि सब करना लेकिन अपने जाति में ही करना। उससे क्या आशय है? आशय यही है कि अभी हमारा ज्ञान टिका नहीं। क्यों नहीं टिका? क्योंकि हम कहते हैं कि हम 5 प्रण को, या जो हमने प्रण ले रखा है एक सत्य के सापेक्ष, या सत्य को निभाने के लिए, या सत्य में अपने जीवन को बिताने के लिए, उस लक्ष्य तक भी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो हमें एक मूलभूत रूप से एक आधार बेस तैयार किया गया है कि जिसको कम से कम हम, जिस पर अपने जीवन को नापें, जिस पे अपने जीवन को थोड़ा परखें कि हम कहाँ हैं और ये सत्य की वाणी कहाँ है, उस पे भी हम खरे उतर नहीं पा रहे हैं। तो हमारे दिमाग में आ जा रहा है कि हम जाति पाति देख कर ही कुछ करेंगे, या प्रेम हो या दोस्ती हो। दोस्ती तो आप नहीं करते रिश्ता देखकर या जाति देखकर, नहीं करते। लेकिन जब एक गहरा रिश्ता की बात आती है तो आप देखने लगते हैं कि हमारी जाति का है कि हमारी कास्ट का नहीं है, या कास्ट का है या नहीं। इसलिए वो ज्ञान टिका नहीं। ज्ञान वो जो क्या हो, जीवन में उतरे, अन्यथा वो ज्ञान है नहीं। तो आगे लिखे हैं कबीर साहब
कि बंधे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय। कि जब तक बंधन वाले को बंधन वाला ही मिलेगा तो छूटने का कोई उपाय नहीं है। कौन छुड़ाएगा? जब सभी लोग नशे में ही घूम रहे हैं तो कौन छुड़ाएगा? जब सभी लोग इस समाज की धारणाओं से ग्रसित ही हैं तो कौन तुम्हें उबारेगा इस जंजाल से? मात्र उबारने वाला वही सतगुरु है, वही गुरु है, वही एक परम सत्ता है। संत हैं, संतों की बाड़ियाँ हैं, संतों का जीवन है, जिन्हें हम देखकर हमारे भी अंदर की जो एक उस परम सत्ता का अंश है वो भी जाग उठे, उसके अंदर भी लौ निकले। तो उसके सानिध्य के बिना कोई भी नहीं है जो आपको जगा देगा। तो इसलिए कबीर साहब बोल रहे हैं कि बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय। बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय। कर संगति निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। कि हमें संगति वो करनी है, किसकी संगति करनी है? निर्बंध की, जो खुद ही मुक्त हो। और जब तक हमें मुक्त का संगत नहीं मिलेगा, मुक्त की संगति हम नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई छुड़ा नहीं सकता, हम बंधन में ही रहेंगे। इसलिए हम जिन चीज़ों का सानिध्य भी करते हैं, हमें लगता है कि वो मुक्त हैं, वो मुक्त होने का ढोंग करते हैं। और जब तक हमें कोई ऐसा मिल ही नहीं जाता गुरु सद्गुरु जो खुद ही मुक्त हो, तो उसके सिवाय हमें छूटने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कि कर संगति निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। कि वो पल में आपकी अंदर की जो ज्योति बुझी हुई है उसको जगा देता है। उसको पता है कि आपके अंदर भी वही दीप जल रहा है, आपके अंदर भी सभी चीज़ें वही उपलब्ध हैं जो उस बुद्ध के अंदर हो या राम के अंदर हो या कृषि के अंदर हो। लेकिन जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक हम चेतेंगे नहीं, जब तक हम अपने ही धारणाओं से ग्रसित भावनाओं से निकलेंगे नहीं, तब तक हम छूटेंगे नहीं उन बंधनों से। तो कर संगति निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। इसलिए हमें संगति या दोस्त या रिश्तेदार या रिश्ता ऐसा ही बनाना है जो हमें मुक्ति दिला सके, ना कि बंधन। आगे लिख रहे हैं कि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। कि मात्र सत्संग ही वो गंगा है। अब जैसे कहने को तो इसमें कहा जा सकता है कि कुछ बातें कबीर साहब की हैं, कुछ बातें हरदेव बाड़ी की हैं, कुछ बातें फला फला संत की है। फला फला संत की है ही नहीं। जिसने जाना है उन्हें पता है कि इन सब बातें एक ही की है। ना कबीर का ना हरदेव का, उस परम सत्ता की बस बात है, उस परम सत्ता की ओर बस एक इशारा है। और इसमें कुछ लोग कुछ भी देते हैं कि ये जो बातें आप बोल रहे हैं ये बातें कभी कबीर की हैं, कभी उनकी हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि ये कबीर की नहीं है। तभी तो कबीर तो अपने मैं को बहुत पहले ही छोड़ चुके। जिनके पास मैं होता है वही ये आशा करते हैं कि ये बातें मेरी हैं। जिनके पास, जिन्होंने अपने को ही समर्पित कर दिया, जिन्होंने अपना जीवन ही सत्संग बना दिया, उन्हें ये अधिकार नहीं, उन्हें ये कहने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती कि वो मेरी बातें हैं, क्योंकि मेरी बातें हैं ही नहीं। उस परम सत्ता की बात है और वही परम सत्ता हमारा जीवन बन जाए। जब तक वो ही न बन जाए तब तक हम छूट नहीं सकते उस बंधन से। तो सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। इसका मतलब यही है कि कम से कम हम सत्संग करें। और सत्संग जिसे आप समझते हैं, जिन धारणाओं में समाज बाहर चला जा रहा है, वो सत्संग से बाहर है, कुछ ऊंचा है, एक नया आयाम है उस कबीर के संगत का या किसी भी संत की संगत का, सत्संग का। वो प्रेम है। प्रेम के सिवा कोई धर्म नहीं, कोई सत्य नहीं। प्रेम अखंड अनंत सत्ता है और प्रेम ही धर्म है। तो प्रेम वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। तो प्रेम ही सत्संग है। सत्संग हमें सिखाता है प्रेम। सत्संग हमें ये भी सिखाता है
कि हमें कहाँ ना बोलना है और कहाँ हाँ बोलना है, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम कितना उन बातों को सीखें, कितना बातें को हम सीखते हैं और कितना अपने जीवन में हम उतारते हैं। और जब तक वो बातें जीवन में उतरेंगी नहीं, तब तक वो बातें ही रह जाएंगी। आगे लिखे हैं कि दादू चंदन बन नहीं, दादू चंदन बन नहीं, सूरन को दलना ही। दादू चंदन बन नहीं, सूरन को दलना ही, सकल खान हीरा नहीं, त्यों साधु जगमाही। कि दादू चंदन बन नहीं, कि चंदन बन नहीं है, यह जो पूरा बन दिख रहा है ये पूरा बन चंदन नहीं है। उसी तरह पूरा ये जो संसार का भंडारण दिख रहा है, इसमें सब लोग दिख रहे हैं कि संत हैं और महात्मा हैं, लेकिन उसमें हीरा कोई नहीं, साधु कोई नहीं, संत कोई नहीं। बहुत विरले होते हैं जिनके पास ये दृष्टि भी आ पाती है, जो पहचान पाते हैं, जो भाप पाते हैं। भापने की बात नहीं है, और जो जान जाता है, समर्पित हो जाता है, वो जान ही जाता है। उसमें विश्वास और अविश्वास की बात नहीं रह जाती। तो दादू चंदन बन नहीं, सूरन को दलना ही, सकल खान हीरा नहीं, कि पूरी जो खान है, चाहे वो कोयले की खान है या किसी भी चीज़ की खान है, एक स्थूल रूप से जो उदाहरण हो सकता है वो दिया गया है समझने के लिए, कि सकल खान हीरा नहीं, त्यों साधु जगमाही। कि जैसे पूरी कोयले की खान हीरा नहीं होती, उसी तरह ये पूरा संसार कोयले की खान ही है, और उसमें कोई बिरला संत, कोई पहुंचा हुआ फकीर ही साधु है, हीरा है, और वही एक जीवन को स्वर्ग बनाने का काम करता है, जीवन में एक रस भर देने का काम करता है। अन्यथा तो पूरा समाज, परिवार, परवरिश यही दे रहा है कि आपके जीवन में वो कचड़ा भरते ही जा रहा है। चूँकि परिवार की इच्छा या समाज की इच्छा नहीं है कि आपके अंदर वो कचड़ा भरे, चूँकि वो खुद ही गंदा है, इसलिए वो आपको भी उसी में घसीटते जा रहा है। इसलिए दादू चंदन बन नहीं, आपको बहुत परख कर, बहुत समझ कर, बहुत एक गहराई से आपको रिश्ता भी बनाना है, एक गहराई से दोस्ती भी बनाना है। क्यों? क्योंकि दादू चंदन बन नहीं, ये चंदन बन नहीं है। सकल खान हीरा नहीं, ये अगर हम कोयले से ही दोस्ती बनाएंगे तो कोयले की जैसा ही हमारा जीवन हो जाएगा। सकल खान हीरा नहीं, हमें हीरा से दोस्ती बनाना है, हमें उस पारस पत्थर से दोस्ती बनाना है, हमें उस पारस पत्थर के सानिध्य में रहना है, जिसकी बातें सुनकर, जिसके जीवन के सानिध्य में रह के हमारा भी जीवन परिवर्तित हो जाए, और हम भी निर्मल हों, वो भी निर्मल हों, उनका भी जीवन उच्चतम की ओर एक राह पकड़े और चले, और हमारा जीवन भी एक परम सत्ता को समर्पित हो। तभी हम जान पाएंगे कि हीरा क्या होता है और साधु क्या होता है। जो साधु जगमाही, कि जैसे साधु बिरले होते हैं, ऐसे तो अखंडी पाखंडी और धर्म के नाम पर अपनी झूठी प्रवक्ताओं को देने और दिलाने और समझने समझाने वाले बहुत हैं, और उसमें 17 तरह के झगड़ा खड़ा करने वाले, 17 तरीके से एक दूसरे को फंसाने वाले, एक दूसरे की बातों में राजनीति करने वाले बहुत मिलेंगे। उनसे साधु की पहचान नहीं होती है। साधु बहुत ऊंची बात है, वो हीरा के समान ही है कि सकल खान हीरा नहीं, जो साधु जगमाही। तो वैसे साधु की संगत करनी है, वैसा हमें सत्संग करना है, और इतना सच्चा जीना है कि हमें किसी चीज़ का भय न रहे, डर न रहे। जो झूठा जीवन जीता है उसी के जीवन में डर होता है, और डर नर्क है। तो ऐसा हमें जीवन जीना है, एक साधारण और सिंपल और एक सच्चा जीवन जीना है, जिसमें हमें डर ना रहे किसी चीज़ का। तभी हम उस सरलता को जी पाएंगे, तभी हम एक सहज भाव से रह पाएंगे, तभी हम एक सहज भाव से जीवन को जी पाएंगे, और हमारे सारी जो बेकार धारणाएं हैं वो टूट सकेंगी, और हम उस परम सत्ता को जान सकेंगे।